फाइनेंशियल मैनेजमेंट ध्यान से सुने। दरवाजा को बंद कर दे सकते हैं। ठीक, फाइनेंस का मैनेज करना है आपको। अब फाइनेंस 3 कैटेगरी में बटा है। पहली कैटेगरी होती है फाइनेंस में कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे। अगर आप पैसा लगाते हो उसको भी क्या बोलेंगे, फाइनेंस की एक्टिविटी। पैसा लगाने के लिए कहां से पैसा लाओगे, इसको भी फाइनेंस बोलते हैं। पैसा लगाना, पैसा आएगा कहां से, और उसके बाद कंपनी कितना पैसा अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो होगा डिविडेंड। इन तीनों प्रोसेस को मिलाकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। 12th में एक चैप्टर है, 9th चैप्टर, वहां पर 3 टाइप के डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। अगर थोड़ा सा याद होगा तो वहीं से फाइनेंशियल मैनेजमेंट बना है। जब भी फाइनेंशियल की बात होगी तो पैसा लगाना भी है, पैसा कहां से आएगा और पैसा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पैसा लगाने का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगेगा, करंट एसेट्स में पैसा लगेगा, कहां कहां आप इन्वेस्ट करोगे, ये सारा का सारा किसमें आ जाएगा, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंस में आता है कि कहां से पैसा आएगा, शेयर से पैसा लाना है, डिबेंचर से लेकर आना है, इक्विटी से पैसा लेकर आना है, कहां से पैसा आएगा वो सब इसमें आता है। बैंक लोन भी आएगा। तो जब आपको पैसा कहीं से लाना है तो फाइनेंस में आएगा। पैसा लगाने को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। फिर जितना आप कमाए उसमें से शेयर होल्डर को जो बटेगा उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जितना पैसा आप शेयर होल्डर को बांट दोगे उसको बोलेंगे डिविडेंड, और जितना पैसा आप शेयर होल्डर को नहीं बांटते उसको क्या बोलते हैं। कुछ पैसा आप शेयर होल्डर्स को बांट दोगे और कुछ पैसा रोक के रखते हो, क्या बोलते हैं उसको, रिटेन अर्निंग। रिजर्व नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको। तो ये है इस चैप्टर का इंट्रो कि यहाँ पर फाइनेंशियल एक्टिविटी आएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आएगा, डिविडेंड एक्टिविटी आएगा, सारे एक्टिविटी से बनाना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिलहाल आपको पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पहला चैप्टर किससे रिलेटेड होगा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बारे में रूल्स पढ़ेंगे। क्या है टाइम आप लोग का, जिंदगी में सीरियस हो जाओ भाई, नहीं तो मेरे पास मत आया करो। एक तो 8:42 से चालू किया, मौसम भी आराम से आ रहे हैं, सब इनकी गलती नहीं है, परवरिश वैसी हुई तो क्या करेंगे। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है यूनिट नंबर 2, यूनिट 1 में नहीं है, यूनिट नंबर 2 में है। ये अगर एमकॉम वाली क्लास होगी तो उसमें कुछ और यूनिट में होगा, तो आप टॉपिक को चेक करेंगे। बीकॉम में यूनिट 2 में है, मत पलटाओ कॉपी पुस्तक, सिर्फ एक बोर्ड में देखो। यूनिट 2 में है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अब मैं आपको एक सिचुएशन आपको, आप बताना कहां पर से इन्वेस्ट करोगे। आपके पास 2 प्रोजेक्ट है, एक है प्रोजेक्ट ए और एक है प्रोजेक्ट बी। इसमें आपको लगाना है 1 लाख रुपीस, या फिर इसमें भी आपको लगाना है कितना, 1 लाख रुपीस। कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे, ए में या बी में, दोनों 1 लाख का। 1 लाख इसमें भी लग सकता है, 1 लाख इसमें लग सकता है। तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ये वाले बिजनेस में पैसा लगाऊं या ये वाले बिजनेस में पैसा लगाऊं, दोनों में कितना कितना लगाना है। ये बोलता है हर साल, ये इन्वेस्टमेंट है ना, ये इन्वेस्टमेंट है, और ये बोलता है हर साल आप कमाओगे। हर साल कितना कमाओगे, हर साल आप 10,000 रुपए कमाओगे, कितना लगा के, और हर साल तुमको 10,000 कमाने आए, पैसा आने लग जाएगा। ये प्रोजेक्ट बोलता है कि आप हर साल 20,000 रुपए कमाओ। ये प्रोजेक्ट बोलता है कि आप हर साल कितना कमाओगे, 20,000। अब आप बताओ किसका पैसा लगाओ, बी में लगाओ, क्योंकि यहाँ पर पैसा ज्यादा। तो अब जो आपने 1 लाख रुपए लगाया, ये कितने साल में वापस आ जाएगा आपका पैसा, कितने साल में आपका पैसा निकल जाएगा, जितना लगाया वो लागत कब निकल जाएगा, इसमें 1 साल में आप 10,000 कमा रहे हो तो कितना समय लगेगा आपका, ये जो लागत है वो निकल जाएगा। कैसे 10 साल आया, 1 लाख को 10,000 से डिवाइड करूंगा तो कितना साल आया, 10 साल में आपका पैसा बाहर आ जाएगा। इसके बाद फिर मुनाफा पूरा। पहले आप 10,000 कमाओगे, अभी कमाया नहीं, बस निकल रहा है,
कब तक? जहां 1 लाख आपका निकल गया, विच मीन्स मेरा लागत निकल गया, मैं जितना लगाया था वो मिल गया, अब मेरा प्योर कमाई है। सुने, इसमें 1 लाख लगाए हो, 20,000 रुपए हर साल कमाते हो, कितना? 5 साल में आपका पैसा निकल जाएगा। बोलते हैं ना कि कब तक मेरा पैसा फंसा रहेगा, कब तक निकल जाएगा, तो ये कितने साल निकल जाएगा, ये कितने साल निकल जाएगा। इसी को देखकर आप तो खैर इसको देखकर बता दिए, लेकिन आपको इसको देख के नहीं बताना, आपको इसको देख के बताना। कोई बोलेगा कि 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, कब तक पैसा निकलेगा बाहर? 10। 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, कब तक पैसा बाहर निकलेगा? 5। तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे? 5। इसको बोलते हैं पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मतलब 10 साल में मेरा पे बैक हो जाएगा। और पे बैक पीरियड का मतलब 10 साल। पे बैक का मतलब होता है कब तक मेरा पे बैक हो जाएगा, पैसा कब तक बाहर निकल जाएगा। तो पे बैक पीरियड कितना है? 10 ईयर। यहाँ पे बैक पीरियड कितना है? तो आपका पहला टॉपिक है पे बैक पीरियड निकालना। पे बैक का मतलब मैंने जो पे किया था वो कब बैक आ जाएगा। तो इसमें कितना टाइम लगता है? 10 साल। इसके बाद आपको एक ओपिनियन देना है, कमेंट करना है कि पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट बी का क्या है? लेस, कम। तो ये प्रॉफिटेबल है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर आप पैसा डालें। तो अपना पहला टॉपिक क्या है तुम्हारा? पे बैक पीरियड। आपको क्या दिया रहेगा? इन्वेस्टमेंट। और क्या दिया रहेगा? दोनों को आपको डिवाइड करना है और समय निकालना है। जो समय ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। कम होगा। आपका पैसा जल्दी निकल रहा है ना 5 साल में, तो जब आपका पैसा जल्दी निकल जाएगा उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना। ये टॉपिक है। तो पे बैक के लिए क्या क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अगर ये दोनों नहीं देगा तो सर बना पाएंगे नहीं। क्या क्या कंपलसरी है? इन्वेस्टमेंट कंपलसरी, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की कहानी है यहाँ पर, ये सबसे ज्यादा टफ है कि प्रॉफिट कैसा होना चाहिए। आपने ग्रॉस प्रॉफिट सुना है, आपने नेट प्रॉफिट सुना है, कई सारे प्रॉफिट होता है, टैक्स माइनस करना है कि नहीं, डेप्री माइनस करना है कि नहीं। तो प्रॉफिट तो अपना कहानी है। तो प्रॉफिट को यहाँ पर बोला जाता है ओएस। क्या बोलते हैं? ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सेविंग। क्या मतलब होता है उसका? तो ओएस कैसे निकालना है? तो प्रॉफिट होना चाहिए बिफोर डेप्री बट आफ्टर टैक्स, ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए। और अगर आपसे चैप्टर और ये बुक नहीं बनेगा तो सिर्फ इस लाइन, यही सब लाइन के तरह नहीं बनेगा। तो क्या लिखा? प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? बिफोर डेप्री बट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट कहता है कि डेप्री माइनस नहीं करना है। क्या माइनस नहीं करना है? डेप्री माइनस नहीं करना है। क्या माइनस करना है? टैक्स माइनस करना है। तो आपको ओरिजिनल सीक्वेंस पढ़ा रहा हूँ, क्लास 11 में सीखते हैं ये, मेरे को मालूम आप लोगों को नहीं पता है। अगर आपको क्या होगा, प्रॉफिट, इसमें से पहले क्या माइनस होता है? अच्छा, ये समझ में नहीं आएगा तो रिपीट करवाना, क्योंकि पे बैक पीरियड के बाद एक आएगा आईआरआर मेथड, एआरआर मेथड, अलग अलग मेथड है, उसमें यही गलती होगी बस। बाकी ये इन्वेस्टमेंट सिंपल दिया है, आपको पूरा मेहनत किसके पीछे करना है। और आगे चल के जो लोग एमबीए वगैरह का प्लान कर रहे हैं, इसी से ऊपर पूरा पूरा चैप्टर बनने वाला है, तैयार है सभी। प्रॉफिट में से क्या माइनस होता है? फिर क्या माइनस होता है? मतलब जब तक तुम ये नहीं माइनस किया रहोगे तब तक तुम ये नहीं माइनस कर सकते। तो प्रॉफिट में से डेप्री माइनस होगा, टैक्स माइनस होगा, तब तुम्हारा एक प्रॉफिट बचेगा। और इस प्रॉफिट को बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। क्यों वर्ड आफ्टर लगा? जब माइनस होता है तो उसको आफ्टर बोलते हैं। तो बोलो प्रॉफिट में से क्या माइनस होता है? और ये दोनों माइनस होता है। आपको क्या चाहता है? ये मत माइनस करो, ये माइनस करो। तो ऐसा नहीं कर सकते। जब तक ये माइनस नहीं होगा तब तक ये माइनस नहीं होगा। जैसे कि जब तक मैं 11th नहीं पास होगा तब तक 12th नहीं पास हो सकता। वैसे आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? फिर किसके बारे? गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल में है कि पहले डेप्री माइनस होता है फिर टैक्स माइनस होता है, लेकिन वो क्या बोलता है? नहीं, डेप्री माइनस नहीं करो। तो चलो इसको नहीं करते हैं, सीधा ये माइनस कर देते हैं। तो ये प्रोसेस गलत है, आप सीधा ये माइनस नहीं कर सकते। आपको पहले क्या माइनस करना पड़ेगा और उसके बाद ही क्या माइनस करना पड़ेगा। लेकिन सर ये तो बोला कि डेप्री मत माइनस कर, बिफोर डेप्री मत माइनस कर। तो एक सिस्टम ऐसा करते हैं, इसमें से ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो,
ये माइनस करने बोला है ना, ये तो नहीं बोला है ना, तो इसको फिर से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसको जोड़ देते हैं, अब जाकर जो तुम्हारी कहानी बनी वो बनी प्रॉफिट बिफोर डेप्री, बिफोर डेप्री बट आफ्टर टैक्स। तब ये थ्योरी बना। तो अपन को करना क्या है, सीक्वेंस याद रखिए। प्रॉफिट में से डेप्री माइनस करोगे, टैक्स माइनस करोगे, फिर डेप्री जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्री बट आफ्टर। क्या माइनस नहीं करना है, क्या माइनस करना है, तो टैक्स माइनस करने से पहले ये कंपलसरी होता है। ये माइनस होने के बाद, टैक्स माइनस होने के बाद इसको वापस जोड़ दो तो बिफोर बन जाएगा। सुने क्या, मान लो आप किसी टॉपिक अगला एक और पढ़े, उसमें ये लिखा हुआ प्रॉफिट आफ्टर डेप्री एंड टैक्स, दोनों को माइनस करना है, तो क्या इतना सफिशिएंट है? क्या क्या माइनस करने वाला, आफ्टर, ये ठीक है घटा दूंगा, आफ्टर टैक्स ये भी घटा दूंगा। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या पूछ रहा है। अच्छा अगर ऐसा लिखा है प्रॉफिट आफ्टर डेप्री बिफोर टैक्स, टैक्स मत घटाओ, सिर्फ क्या घटाओ बोल रहा है, तो ये माइनस ये, बस आगे नहीं बढ़। मतलब जब यहाँ पर आफ्टर का मतलब होता है माइनस कर दो, बिफोर का मतलब होता है माइनस मत करो। लेकिन सबसे टफ सिचुएशन कौन सा था, तो वहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है क्या माइनस करने बोलता है, टैक्स माइनस होना है, क्या माइनस नहीं होना है, डेप्री माइनस नहीं होना है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, पहले डेप्री सीक्वेंस होता है, पहले ये माइनस होगा, फिर ये माइनस होगा, फिर वापस डेप्री को जोड़ दोगे तब ये बनेगा। सुने क्या, चलो फॉर्मूला वाइज लिखवाना चालू करता हूँ, देखो सभी। बीकॉम में यूनिट नंबर 2 है और एमकॉम में यूनिट खोज लेना क्या यूनिट में है। चैप्टर का नाम डालो कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग, BUDGETING, कैपिटल बस्टिंग। लिखो नंबर 1 मेथड, क्या क्या पढ़ना हो बता दो। सबसे पहला मेथड लिखो पे बैक पीरियड, पहला मेथड लिखो पे बैक पीरियड, लिखे पे बैक पीरियड। अगला अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तीसरा प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रेजेंट वैल्यू मेथड। चौथा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसके बाद कुछ और भी मेथड्स हैं, लेकिन उसके लिए जैसे लॉग टेबल लगता है ना, वैसे कुछ लगेगा, तो वो हम लोग से नहीं बनेगा, मैं उसको क्वेश्चन ही का बस सॉल्व करवाऊंगा याद करने के बेस में। चलो बीचों बीच में हेडिंग डालो पे बैक पीरियड मेथड, बीचों बीच में हेडिंग डालो पे बैक पीरियड मेथड। हेडिंग डाले पे बैक पीरियड मेथड। देखो फॉर्मूला
पे बैक पीरियड इज इक्वल टू NI अपॉन OS। तो सबसे ज्यादा यही है पेपर में आने का चांस, NI अपॉन OS। अब नीचे लिखो NI का मतलब नेट इन्वेस्टमेंट, एंड OS का मतलब है ऑपरेटिंग सेविंग। OS का मतलब है ऑपरेटिंग सेविंग। फिर उसके नीचे लिखो नो OS is equal to profit before debris but after tax। हो गया। यहाँ पर OS तो इसका मतलब होता है प्रॉफिट। देखो अलग अलग मेथड में अलग अलग OS का मीनिंग होता है। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, इनकम टैक्स में सैलरी का हर जगह अलग अलग मीनिंग था, कहीं 3 वाली सैलरी, कहीं 5 वाली, सही, कहीं सिंपल बेसिक सैलरी। वैसे यहाँ पर कौन OS का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मीनिंग। तो यहाँ पर इस चैप्टर में OS का क्या मतलब होता है, प्रॉफिट बिफोर डेप्री बट आफ्टर बिफोर डेप्री। डेप्री नहीं माइनस होना चाहिए, क्या माइनस होना चाहिए, टैक्स। लेकिन सिचुएशन ये कहता है कि पहले डेप्री माइनस होगा, फिर टैक्स माइनस होगा, फिर डेप्री को क्या करना प्लस। तो सर ऐसा नहीं कर सकते सीधा टैक्स माइनस कर दो। अकाउंटिंग कहता है कि टैक्स सीधा माइनस नहीं होता, पहले कंपल्सरी एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। चलो एक एग्जांपल निकालता है, एग्जांपल नंबर 1। अगर आपके पास बुक है तो ठीक, नहीं तो असल में लिखा हुआ है क्वेश्चन छोटे छोटे या अलग अलग बुक में अलग अलग क्वेश्चन दिया होगा। एग्जांपल नंबर 1 जिसमें कॉस्ट ऑफ प्लांट 15 लाख होगा, क्योंकि मेरे को पता है लड़के लोग के पास बुक भी नहीं होगा। इनडायरेक्ट पूरा पढ़ लिए जुगाड़ में अपना, फोटो खींच खींच के पढ़े इनडायरेक्ट, उसमें मत सोच। एग्जांपल 1 लिख लो, बाकी लोग जिनके पास नहीं है, फाइंड आउट एनुअल कैश इनफ्लो, find out annual cash inflow and payback period। annual cash inflow and payback period लिखो उसके नीचे cost of plant, cost of plant 15 lakh, 15 लाख। life of plant, life of plant 10 years। salvage value, SALVAG, salvage value 1 lakh। salvage value का मतलब स्क्रैप वैल्यू होता है। फिर लिखना एनुअल अर्निंग बिफोर डेप्री एंड टैक्स। आज लिखा रहा हूं, क्या छोटा क्वेश्चन है, कल से नहीं लिखा, फिर एक एक पेज के क्वेश्चन है। एनुअल अर्निंग बिफोर डेप्री एंड कितने का, इसको पढ़ के क्या लग रहा है, डेप्री माइनस हुआ है कि नहीं, टैक्स माइनस हुआ है कि नहीं, दोनों माइनस नहीं हुआ, आपको करेक्शन सेलेक्ट करना है। इनकम टैक्स 25%, कुछ लोग के बुक में 50 तो नहीं है, 40 है। यही प्रॉब्लम आएंगे, आपको अपने बुक का परसेंट लगा देना। मैं मेथड सिखा दूंगा, 25 वाले 25 से बनाना, 40 वाले 40 से बनाना। बोर्ड में देखो, बंद करो, इधर देखो,
क्या निकालने बोलता है? पे बैक पीरियड निकालने बोला है, एनुअल कैश इनफ्लो बोला है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? NI अपॉन OS। इसको बंद कर देंगे, मत बात कर। नेट इन्वेस्टमेंट पता करो, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था? कितने का प्लांट खरीदे हो? 15 लाख। खरीदोगे कोई पैसेट्स को तो उसी को तो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आपने प्लांट खरीदा, इतना पैसा लग गया उसमें। फिर क्या है? ओएस। तो ओएस देखो निकालना है, प्रॉफिट दिया है तुमको, प्रॉफिट। अच्छा, ओएस निकालने से पहले ये निकालेंगे, कभी भी ओएस निकालने से पहले क्या निकालेंगे? डेब्ट। क्लास 11 तक पढ़े हो, 12th में भी आया है, फर्स्ट ईयर में भी आया है, सेकंड ईयर में भी कॉस्ट में आया। डेब्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। बोलो कितने का कॉस्ट? 15 लाख। स्क्रैप कितना? 10 लाख। 1 लाख कितना स्क्रैप? 1 लाख। डिवाइडेड बाय लाइफ 10। तो 14 लाख को 10 से डिवाइड करूंगा तो 1,40,000 का डेप्री आएगा। पहले क्या लिख लो? फॉर्मूला। फिर क्या लिख लो? NI। फिर क्या निकालना है? OS। निकालने से पहले क्या निकाल लो? अब OS के पास आते हैं, देखो OS कैसे निकलेगा। वहां क्या दिया तुमको? प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स, दोनों बिफोर है क्या? कितने का? 2 लाख। अब वर्ड्स में जाना, क्या डेप्री माइनस हुआ है? नहीं। क्या टैक्स माइनस हुआ है? नहीं। तुमको अपना नॉलेज यूज करना है, हमको कैसा ना ओएस चाहिए? बिफोर डेप्री बट आफ्टर टैक्स चाहिए ना, तो ये हमारा नॉलेज है, ये निकालना है हमको। तो क्या है बिफोर डेप्री आफ्टर टैक्स? रूल क्या कहता है? पहले क्या माइनस होगा? कितना माइनस होगा? 1,40,000 माइनस करो 60,000। फिर क्या माइनस होगा? टैक्स। जिसके बुक में जो परसेंट है वो परसेंट यूज कर लेना। अगर आपके में 40 है तो 40 लगाना, 25 है तो 25 लगाना। कितना? 15,000। कितना बच रहा है? फिर वापस किसको प्लस कर देना? डेप्री को फिर प्लस करना। कितने का? 180। इसको तुम क्या बोलोगे? प्रॉफिट बिफोर डेप्री बट आफ्टर टैक्स। क्या ये सिस्टम समझ में आया सबको? डेप्री को पहले माइनस करोगे, फिर टैक्स को माइनस करोगे, वापस डेप्री को क्या करोगे? प्लस, तब जा करो क्या बनेगा? बिफोर। अब हो गया, फॉर्मूला लगाते सीधा किसका? पे बैक पीरियड इज इक्वल टू NI। NI 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 15 लाख। OS 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 कितना है? करो 8.10 ईयर लिखना। क्या लिखना? ईयर। इसका क्या मतलब है? आपने जो पैसा लगाया कब वापस आ जाएगा? 8 साल और 1 महीना या 2 महीने के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। तो आपको ये पूछता है कि पे बैक रेट क्या आएगा, निकाल पाओगे? गलती कहाँ होगी इसमें? इसमें यही है बस जहाँ गलत, और कहीं गलत नहीं है। अब पहले फॉर्मूला लिखना था, ऐसा टारगेट बना के बनाएंगे। चलो लिखो, जल्दी लिखो उसको। सब बिजली का काम है, उसका नहीं है मालूम।
सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का लाइन क्लियर होना चाहिए, बाकी इजी है। हो गया लिखना? एफएम सब्जेक्ट आप लोगों को बाकी लोगों से ना बोनस है कि उनके में थ्योरी है। अगर ये आ गया तो तुम्हारा 15 नंबर प्लस नहीं हो जाएगा, थ्योरी में पूरा फुल मार्क्स मिलेगा नहीं। लिखो अगला, कैलकुलेट पे बैक रेट, कैलकुलेट पे बैक रेट from the following information. Calculate payback rate from the following information. सबसे पहले लिखो कॉस्ट ऑफ मशीन, इसी को तुम खरीदना चाहते हो, जितने का कॉस्ट है वही इन्वेस्टमेंट है। 16 लाख, 16 लाख। लाइफ of machine 20 years, life of machine 20 years, scrap value 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000। अब अच्छे से लिखना, एनुअल अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन but before tax 5 lakh, इनकम टैक्स 25%, इनकम टैक्स 25%। कहाँ प्रॉब्लम होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और प्रॉफिट वाला लाइन क्या बचा है, हम क्या कर चुके हैं और क्या बचा हुआ है। डेप्री माइनस करना है कि माइनस हो चुका है? ये देखो यहाँ तक का आंसर दे दिया, ये वाला आंसर दिया। ये पढ़ो क्या लिखता है, एनुअल अर्निंग आफ्टर डेप्री, डेप्री माइनस हो चुका है, बोला ना आफ्टर डेप्री, बट बिफोर मतलब ये माइनस था तो तुम यहाँ तक आ चुके हो, यहाँ तक तो तुमको अब क्या क्या करना पड़ेगा, टैक्स माइनस करके डेप्री को जोड़ना पड़ेगा। अब कई बच्चे क्या बोलते हैं, भैया अगर डेप्री माइनस नहीं किया तो प्लस क्यों करेंगे, वो माइनस कर दिया। उस थ्योरी को अगर समझ गए तभी चैप्टर बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला। फिर से पढ़ो, एनुअल अर्निंग आफ्टर डेप्री, डेप्री माइनस हो गया है, बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस नहीं हुआ है, तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ऑटोमेटिक यहाँ तक आ गए। बस क्या करना है, माइनस ये करना है, प्लस ये करना है। चलो लिखना चालू करेंगे।
पहले फॉर्मूला लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो सभी, उसके बाद उसके नीचे एनआई लिखो, कितने का इन्वेस्टमेंट है आपका, 16 लाख। एनआई हमारा 16 लाख। फिर ओएस निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। कितने का कॉस्ट है, डेप्री 1,60,000, लाइफ माइनस करो, डिवाइड करके बताओ, 72,000। आया सबका 72,000। अब ये थ्योरी को ठीक से लिखो, वो जो बोला है वही लाइन लिखो, प्रॉफिट आफ्टर डेप्री बट बिफोर टैक्स, कितने का, 5 लाख। क्या कहता है ये, डेप्री माइनस करना है कि डेप्री माइनस हो चुका है, और डेप्री के बाद किसकी बारी, टैक्स माइनस टैक्स। जिसके बुक में जो परसेंट है वो यूज करो, मेरे पास जो बुक है 25 लिखा है, 1,25,000, 3,75,000। अब इसमें फिर किसको जोड़ देना, डेप्री को लास्ट में जोड़ना पड़ेगा। कितना निकाला था डेप्री, 72,000, 447,000। इसके सामने आपको बढ़िया सा नाम देना है, प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड आफ्टर टैक्स। अब अगर कोई ये पूछता है मेरे से कि सर पिछले बार आप डेप्री माइनस किए थे फिर प्लस किए थे, इस बार सीधा प्लस क्यों किए, क्या क्लियर है सबको? क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन ही आफ्टर डेप्री था, मतलब डेप्री ऑलरेडी क्या हो चुका था, माइनस करके दिया था, बस ये सोच सकता था। तो पढ़ना पड़ेगा किस वे में दिया है। चलो निकालो पे बैक आप खुद से, अलग अलग लोगों का अलग अलग है। 16,447,357। जिनका बुक में 40% है उनका आंसर अलग आएगा, अपने बुक से मैच कर लें। हुआ सबका? आपके मैंने तो इनकम टैक्स का एग्रीकल्चर इनकम भी होगा तेरे, फिर कैसे करेंगे उसको? आ रहा तेरे को कौन भी गाड़ी मान चारू, मैं बता दूंगी तेरे को, मत बता एक एक चीज लिखो, उसको कॉन्फिडेंस है मैं नहीं आऊंगी तो चारू से तो पूछ ही लूंगी। अब बढ़िया क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर सजेशन देना है। देखो, X लिमिटेड वांट टू परचेज, जिनके पास बुक नहीं है सिर्फ आज लिखा पाऊंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कल से बड़े क्वेश्चन चालू जाएंगे। X लिमिटेड वांट्स टू परचेज अ मशीन
if its cost will be recovered, if its cost will be recovered within 4 years. बोल रहा है कि मैं मशीन को खरीदना चाहता हूं, अगर मेरा पैसा कब वसूल जाए? 4 साल। तो अब आपको चेक करके बताना 4 में आ भी रहा है कि नहीं इसका पैसा। यही सब काम रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आगे चल के आपका। फिर आगे लिखो, on the basis of the following facts, on the basis of the following facts, tell whether the machine should be purchased or not. Tell whether the machinery should be purchased or not. बताओ, बोल रहा है कि हमको मशीन खरीदना चाहिए कि नहीं। अच्छा, आप पूरा बनाकर आंसर निकाल दो और बता नहीं पाए खरीदना है कि नहीं खरीदना, फिर मार्क्स हटेगा। आपको लास्ट में एक समरी देना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। लिखो, कॉस्ट ऑफ मशीन 30 लाख, कॉस्ट ऑफ मशीन 30 लाख, 30 लाख लिखे। लाइफ ऑफ मशीन 6 ईयर, लाइफ ऑफ मशीन 6 ईयर। स्क्रैप वैल्यू 48,000, scrap value 48,000, अर्निंग फ्रॉम द मशीन, उस मशीन से कमाओगे तुम, अर्निंग फ्रॉम द मशीन पर ईयर 15 लाख, 15 लाख। हर साल उस मशीन से कितना कमाओगे? लगाए कितना थे? 20 लाख। अर्निंग फ्रॉम द मशीन एक ही साल में 15 कमा लेगा। दे दिया वेरिएबल कॉस्ट, अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ। वेरिएबल कॉस्ट 30% of revenue, variable cost 30% of revenue, fixed cost 90,000, 90,000, income tax 25%। हुआ? अब आपको नहीं बनाना है, सिर्फ बोर्ड में देखना है। क्या आपको वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट ये सब दिख रहा है? मतलब अभी उसका कमाई दिया ही नहीं ठीक से, आपको उसका इनकम निकालना पड़ेगा। 15 लाख तो कमा लिया, लेकिन खर्चा भी तो किया होगा खूब सारा। बोर्ड में देखो, क्या एनआई सबको मालूम है कितना? 30 लाख। पहले हम ये निकाल लेते हैं, बोलो कितने का कॉस्ट था? 30 लाख। स्क्रैप 48,000, लाइफ 6 ईयर करके बताओ 4 लाख, ये निकाल लेंगे। अब आपको अर्निंग दिया है, कितना दिया था अर्निंग? 15 लाख कमाया है ना, इसमें से पहले खर्चा माइनस करेंगे। कौन सा खर्चा? वेरिएबल कॉस्ट। कितना परसेंट? 15 लाख का 30%। फिर माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट 90। बोलो 9,60,000। 9,60,000। अब सर इसका क्या नाम दे रहे हैं? देखो, प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स। ना भी डेप्री माइनस हुआ है, ना भी टैक्स माइनस हुआ, ऊपर से अर्निंग में खर्चे भी माइनस निकले। अच्छा, ये ऐसे खर्चे हैं जो हर बिजनेस में माइनस करते हैं।
इसको नहीं भी बताऊंगा तो भी समझ, सैलरी कमीशन रेंट वेंट तो हमेशा माइनस होता है, वैसे खर्चे माइनस होते हैं। अब आप लोग बताओ सबसे पहले क्या माइनस होगा? डेप्रीसिएशन। फिर क्या माइनस होगा? फिर क्या प्लस करेंगे? नहीं समझ पाओगे। कितना माइनस होगा ये? फिर टैक्स माइनस करना, फिर डेप्री प्लस करना, जैसे बनाते हो वैसे। और जब एक फाइनल आंसर आ जाएगा फिर तुम लोग किसके पास चल जाना? पे बैक पीरियड के पास। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? एनआई अपॉन ओएस। एनआई में कितना लिखोगे और ओएस तुम निकालोगे। सुनो सुनो, हड़बड़ी नहीं है। अगर आपका आंसर 4 साल से ज्यादा आ रहा है, तुम्हारा आंसर 4 साल से ज्यादा आ रहा है, तो वो बोला था अगर 4 का होगा तो खरीदूंगा। अब मान लो तुम्हारा आंसर 5 आ गया, तो बोलो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? और अगर आपका आंसर 4 साल से कम आ रहा है, 3 ईयर 2 ईयर आ गया, तो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? तो आपको लास्ट में कमेंट लिखाऊंगा, लेकिन क्या इसको पूरा कंप्लीट कर पाओगे? ये मेन था जो हटा दिया मैं, इसके बाद तो सिंपल है। चलो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ठीक से लिखना ना। ओएस सही आना चाहिए, बिफोर एवरी बट आफ्टर टैक्स। जिनके बुक में जो परसेंट है सब में 25 है कैसे? नहीं, तो और भी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज है? नहीं, जिसके बुक में जो परसेंट है अपने बुक के इन्फॉर्मेशन को लेकर ना होगा, कोई वैल्यू और चेंज हो सकती है, पढ़ लिया करो। चलो जल्दी। तेरा क्या परसेंट है इनकम टैक्स का? 25 वाला कैसे आ रहा है? ये गलत था। यहाँ डेप्री तो अच्छे का बचा हुआ इसका निकालो। कितना था डेप्री? 492। फिर माइनस करने के बाद बचा कितना? 468। फिर 468 का 25%, 1,17,000। फिर डेप्री को, अच्छा इसको जोड़ने से माइनस 351। फिर डेप्री को प्लस कर देते 492, 843,000। तो यहाँ पर 843 पुट किए, 3.55 ईयर आ रहा है। अब एक्स लिमिटेड आपसे पूछ रहा है कि मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं, तो क्या सजेशन करोगे? खरीद लो, देखो फिर आंसर। The machine should be purchased. The machine
should be purchased because payback period. The machine should be purchased because payback period is less than 4 year. इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि आपका पेबैक किससे कम है, 4 साल से कम। अब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो नहीं लिखा पाएंगे, कल से सबके पास बुक होना चाहिए। तो जिनके पास बुक नहीं होगा नहीं पढ़ पाएंगे। लिखो एक क्वेश्चन। ऐसी वाला दे रहा हूं। देखो Y लिमिटेड इज थिंकिंग, बैक क्वेश्चन 4 है, 3 है, बैक क्वेश्चन 3। Y लिमिटेड इज थिंकिंग टू परचेज अ न्यू मशीन। Y Limited is thinking to purchase a new machine if cost is recovered within 4 years. If cost is recovered within 4 years. कब खरीदूंगा बोल रहा है, जब उसका पैसा कब आ जाएगा, within 4 years. Cost of machine 60 lakh. Cost of machine 60 lakh. Life 10 years. Scrap value 96,000. Scrap value 96,000. Revenue from machine, machine से कमाई, revenue from machine 30 lakh, 30 लाख। लिखो अगला, कहां तक लिखे, इसके बाद लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट 40%, वेरिएबल कॉस्ट 40%, फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000, फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000, इनकम टैक्स 25%, इनकम टैक्स 25%। चलो बनाओ। आंसर लिखना पड़ेगा लास्ट में कमेंट जैसे।
तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। पच्चीस और से ज्यादा रहे कि कम आ रहा, शुड नॉट परचेज लिखे। यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें और कहाँ ना करें। 2.7 हाँ 2.7 एक से कैलकुलेटर चलाओ, क्या एक से कैलकुलेटर चलाओ। चला रही तो प्रॉफिट माइनस करने के बाद